क्या आपने दुनिया की सबसे पहली फोटो देखी है? क्या आपको पता है कि महाराणा प्रताप के भाले का वजन कितना था? और क्या आपको पता कि इंसान के दिमाग की मेमोरी कितनी होती है? आइए जानते हैं दुनिया के अजब गजब रोचक तथ्य, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, कुदरत ने हर जीव को इस धरती पर एकदम यूनिक बनाया है। यही कारण है कि हर जीव अपने आप में अलग है। वैसे कुछ ही जीव होते हैं जिनको देखने के बाद काफी ज्यादा हैरानी होती है। एक ऐसा ही परिंदा इन दिनों लोगों के बीच चर्चा में है। यहाँ बात हो रही है स्टैंडर्ड विंड नाइट्जर के बारे में, जिसे आप दुनिया का सबसे अनोखा पक्षी कहें तो गलत नहीं होगा। ये परिंदा जब उड़ता है तो अपने पंखों को हवा में खड़ा कर लेता है और उसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये हवा में झंडा लहरा रहा हो। गौरतलब है कि ये परिंदा एक रात्रिचर पक्षी है जो उल्लू की तरह पूरे दिन सोता है और रात में बाहर निकलता है। हैरानी की बात तो है कि ये परिंदा घोंसला नहीं बनाता है और जमीन पर अपने अंडे देता है। नंबर 2, 1960 और 70 के दशक में अपोलो मिशन पर अंतरिक्ष यात्री चांद पर गए थे। इन यात्रियों की आपने कुछ तस्वीरें भी देखी होंगी। उन तस्वीरों में वे चांद की सतह पर छलांगते हुए दिखते हैं। वहाँ उन्हें अपना वजन बहुत कम लगता है। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि चंद्रमा के द्रव्यमान का वजन कम होता है। धरती के मुकाबले यहाँ गुरुत्वाकर्षण का बल कम होता है। इस वजह से वहाँ चलने के बजाय कूदना आसान होता है। ऐसे वे लंबी छलांग लगाकर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद पर वजन करीब 6 गुना कम महसूस होता है। यानी कि धरती पर आपका वजन 60 होगा तो चंद्रमा पर 10 किलो रह जाएगा। नंबर 3, महाराणा प्रताप मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग के लिए अमर है। उनके भाले को लेकर सबने खूब कहानियां पढ़ी हैं। आइए जानते हैं महाराणा प्रताप के भाले के वजन की हकीकत। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनके भाले का वजन 81 किलो था। कुछ का कहना है उनके कवच, भाले और ढाल का वजन 208 किलो था। असल में उनके भाले का वजन काफी कम था। इसकी सही जानकारी उदयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम से मिलती है। उनके निजी अस्त्र शस्त्र का कुल वजन 35 किलो व भाले का 17 किलो था। वह 35 किलो वजन को ही घोड़े पर लादकर जंग में जाते थे। नंबर 4, भारत में कई शानदार महल आज भी बाकी हैं। इनमें से एक है 12 लाख वर्ग फुट में फैला ग्वालियर का जय विलास पैलेस। इसे 1874 में ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा जयाजीराव सिंधिया ने तब 1 करोड़ रु की लागत से बनवाया था, जो आज करीब 4000 करोड़ रुपए बनेंगे। महल के 25 कमरों को जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय में बदल दिया गया है, जो एक टूरिस्ट प्लेस है। इसका एंट्री चार्ज 200 रुपए है। महल का मीटिंग हॉल बेहद यूनिक है, जो बिना पिलर के बना है। इसे बनाते समय मजबूती चेक करने के लिए 10 हाथियों को चढ़ाया गया था। हॉल में 2 झूमर हैं, जिनका वजन कई टन है। यहाँ चांदी की छोटी ट्रेन है, जिसमें कट ग्लास व्हील है। ये ट्रेन टेबल पर खाना परोसती थी। यहाँ सोने से बने कपड़े मौजूद हैं। साथ ही 3 तरह खाने की व्यवस्थाओं के लिए 3 अलग अलग ही डाइनिंग टेबल हैं, जिनमें देसी, वेस्टर्न और मॉडर्न वेस्टर्न शामिल है। यहाँ इटली से आया एक कांच का पालना भी है, जिसका इस्तेमाल हर जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण के लिए किया जाता है। महल में ईरानी कापेट दीवारों पर टंगी है। वहीं जमीन पर 100 लंबी और 50 फीट चौड़ी कापेट है। महल के कमरों की छतें फ्रांस और इटली के प्राचीन फर्नीचर से बनी है। नंबर 5, प्रकृति ने इंसान को सबसे तेज दिमाग दिया है। दिमाग की मदद से इंसान सोचने, समझने, याद रखने की ताकत रखता है। इंसान का दिमाग एक साथ कई कार्य करता है। इंसान के चेहरे पर हाव भाव लाने का काम दिमाग ही करता है, जिसे आम भाषा में फीलिंग्स कहा जाता है। मानव के दिमाग की अपनी मेमोरी यानी स्पेस होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसानी की मेमोरी 1 टेराबाइट से लेकर 2.5 पेटाबाइट होती है। इंसान के दिमाग की इकाई न्यूरॉन होता है, जबकि कंप्यूटर स्टोरेज की इकाई बिट होता है। इंसान दिमाग की केवल 512 मेगाबाइट का ही अपने पूरे जीवन में उपयोग करता है। नंबर 6, हजारों सालों के इतिहास में भारत के 9 नाम रखे गए। कभी इंडिया नाम प्रचलित हुआ तो कभी इसे भारत बुलाया गया। किसी इतिहासकार ने इसे हिंद लिखा तो किसी ने हिंदुस्तान। प्राचीन ग्रंथों में इसे जम्बूद्वीप नाम दिया गया। इतिहास के पन्नों में भारत को भारतखंड भी लिखा गया। आज आपको वो सभी नाम बताएंगे कि जो हमारे देश के अलग अलग समय पर रखे। प्राचीन इतिहास में भारत को जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष और अजनाभवर्ष लिखा गया। इसी तरह भारतवर्ष, आर्यव्रत और हिंद कहा गया। इसके अलावा भारत को हिंदुस्तान और इंडिया कहा गया। नंबर 7, सबसे पहले ये जान ले, कतर को दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता है। कतर देश में प्रति व्यक्ति की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) दुनिया में सबसे अधिक है। कतर पश्चिमी एशिया का एक देश है। इसके दक्षिण में सऊदी अरब है, जबकि शेष तीनों ओर से यह फारस की खाड़ी से घिरा है। कतर में सड़कें नीली इसलिए हैं क्योंकि काला रंग सूर्य किरण को सोखता है, जिससे गर्मी बढ़ती है, जबकि नीली रंग की सड़क सूर्य से निकलने वाली रेडिएशन को 50% तक कम कर सकती है, जिससे तापमान कम रहता है। 1971 में कतर ब्रिटिश राज से स्वतंत्र हुआ था। कतर में रहने वाले अधिकांश विदेशी भारतीय हैं। कतर का मुख्य धर्म इस्लाम है, जबकि यहाँ की आधिकारिक भाषा अरबी है। कतर में इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या करीबन 70% है। हालांकि कतर में बड़ी संख्या में विदेशियों के रहने के कारण यहाँ हिंदू, ईसाई और बौद्ध की संख्या भी पाई जाती है। नंबर 8, पक्षियों की उड़ान के बारे में सब जानते हैं, लेकिन कुछ जीव उड़ने की क्षमता रखते हैं पर वे पक्षी नहीं है। उड़ने की क्षमता 3 प्रकार के जीवों में पाई जाती है, जिनमें पक्षी, कीड़े और चमगादड़ फैमिली के जीव हैं।
उड़ने वाले सांप क्रिसोपिलिया उड़ सकते हैं परंतु पक्षी नहीं है। ये सांप इंडोनेशिया के द्वीपीय इलाकों और पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं। फ्लाइंग स्क्विड उड़ने वाली मछली है। मेंढकों की कई उड़ने वाली प्रजातियां भी हैं। उड़ने वाली गिलहरियों की भी 50 से अधिक प्रजातियां हैं। कोलुगो भी हवा में उड़ान भर सकते हैं लेकिन पक्षियों में शुमार नहीं होता है। नंबर 9, बिग बैश लीग के 13वें सीजन में इस्तेमाल हो रहे इलेक्ट्रा स्टंप्स चर्चा का विषय बने हुए हैं। विकेट गिरने पर स्टंप का रंग लाल हो जाता है और आग जैसी रोशनी दिखती है। चौका लगने पर स्टंप का रंग बदलने लगता है। छक्का लगने पर स्टंप का रंग एक छोर से बदलना शुरू होता है और दूसरे छोर तक जाता है। नो गेंद होने पर लाल और सफेद रंग पूरे स्टंप पर चलने लगते हैं। ओवर खत्म होने पर स्टंप में बैंगनी और नीले रंग की लाइट चलने लगती है। नंबर 10, देखने में भले ही ये एक फोटो की तरह ना लगे, लेकिन ये दुनिया की सबसे पुरानी तस्वीर है। ये 1826 में जोसेफ मिसेफोनीप्से द्वारा खींची गई थी। इस फोटो को नाम दिया गया था व्यू फ्रॉम द विंडो एट ले ग्रास। हेलियोग्राफी नाम की तकनीक का इस्तेमाल करके इस फोटो को कैद किया था। इस तस्वीर को पूरे 8 घंटे में लिया गया था। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।